हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सुबह का वक्त और मैं नहाने चली गई थी। तो ये जस्ट मैं नहाने गई हूँ, फिर मैं नहा धो के आ जाऊँगी। तो यहाँ मेरा नहाना धोना ख़त्म हो गया है, देख सकते हैं मैं नहा चुकी हूँ और नहा के मैं बाहर निकल आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना पूजा की तैयारी करने। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। चाय बना लूँ, वेदांत को खिला पिला दी हूँ। अब मैं चाय बना लूँ, फिर नाश्ता करके फिर खाना बनाते। और यहाँ मेरी चाय बन रही है, जैसा कि देख रहे हैं आप। और चाय वाय पीने के बाद चाय पी लिए थे, वेदांत को दाल पिला दिए थे। वेदांत का खाना पीना हो गया था, फिर मैं सोची कि लाओ ये बिस्तर सही कर देते। बिस्तर एक्चुअली इसलिए मोड़ दिए थे ना, वो जो खिड़की है ना, कल बारिश हुआ था, तो बारिश होने की वजह से बहुत पानी आ रहा था खिड़की से, तो बिस्तर भीग जाते। तो इसी वजह से मोड़ दिए थे, जल्दी जल्दी में जैसे पाए थे वैसे ही मोड़ के बस रख दिए थे। तो पानी जब रुक गया तो ये हुआ कि अब बिस्तर बिछा ले, तो फिर पानी उन्हें सुखा दिए हैं, फिर उसके बाद बिस्तर बिछा रहे हैं। तो बिस्तर लगा देंगे, तब तक वेदांत भी आता जाता रहेगा, बदमाशी कर रहा है। क्योंकि वेदांत कभी इस वाले रूम में सोता है, कभी वो आगे वाले रूम में सो जाता है। तो इसीलिए बिस्तर बिछा रहता है, सही रहता है कि जहाँ उसका मन करता है वहाँ वो सो जाता है। तो मौसम इस समय तो अच्छा ही बिल्कुल है, इस वाले रूम में भी दिक्कत नहीं होती है सोने में। ये वाले रूम में भी खिड़की खोल दो तो बहुत अच्छा, एकदम ठंडा ठंडा हवा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है सोने में। बिल्कुल समझ लीजिए कि चादर अगर मतलब रात तक होते होते 2:30-3 बजे तक समझ लीजिए चादर ओढ़ना पड़ जाता है। इस वजह से एकदम ठंडा ठंडा मौसम, बारिश हुआ है ना, इस वजह से हवा भी बहुत ठंडी ठंडी आ रही है। बस यही, और कुछ नहीं। तो ये कपड़े थोड़े से थे जो ऊपर से सूख के आए थे, तो इन्हें भी मैं समेट दूँगी, लगे हाँ सारे काम हो जाएंगे। तो यहाँ मैं पर्दा लगा दी हूँ, क्योंकि इस समय धूप हो गया था। आज कल तो बारिश हुई थी पर आज तो धूप था, तो इसीलिए लगे हाथ में कपड़े वपड़े समेट के फिर वेदांत को भी मैं नहला दूँगी, क्योंकि अब उसके सोने का भी वक्त हो रहा है। तो इस वजह से मैं फटाफट से ये सब समेट लेती हूँ। समेटने के बाद फिर उसे नहला दूँगी। वो भी परेशान हो रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। तो ये वेदांत के कुछ कपड़े हैं जिसे मैं तह करके रख दूँगी, और बाकी उसके एक सेट में रख दे रही हूँ बिस्तर पे ही। देख रहे हैं वो इधर से उधर भाग रहा है, बस नहाना है उसे। एक सेट में उसका कपड़ा रख दी हूँ, उसे नहला दूँगी, वही पहना दूँगी, और बाकी सारे कपड़े मैं उठा के रख देती हूँ अलमारी में, जिससे कि बिस्तर एकदम क्लीन रहेगा। फिर नहला धुला के लाऊँगी उसे, जस्ट मैं फिर सुला दूँगी, क्योंकि फिर वो सोएगा तो फिर थोड़ा सा काम करने में आसानी होगा। तो यहाँ वेदांत तो सोया था, तो मैं चली आई थी मार्केट। आज मुझे कुछ सामान लेना था, इस वजह से मार्केट चली आई थी। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे यहाँ ये साड़ी की दुकान है, अच्छी दुकान है साड़ी की, अच्छे दाम पे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। पर जैसा मुझे चाहिए था आज वैसा मिला नहीं, क्योंकि मुझे रेड कलर की साड़ी चाहिए थी हैवी वर्क में, और ये बहुत हल्के हल्के उसमें दिखा रहे थे। मैंने बोला भैया थोड़ा सा रेड कलर की दिखाइए, तो ये बोलने लगे कि अभी मैम इस समय हरा हरा बहुत सीजन है, तो हरा सब पहनते हैं, हरा आया स्टॉक में। मैं कहीं रहने दीजिए भैया फिर। तो यहाँ कुछ हमारे पहचान वाले मिल गए थे, तो उनसे बातें करने लगी, और बात करते करते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। और यहाँ साड़ियाँ हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, ऐसे बैठे बैठे बोरियत लग रही थी। तो इसी वजह से मैं फिर साड़ी यहाँ से ली भी नहीं, मैं फिर चली गई थी दूसरे मार्केट में, क्योंकि सही रेंज तो सही दिखा रहे थे, पर जैसी मुझे चाहिए थी वैसी साड़ी नहीं मिल रही थी। इस वजह से मैं क्या ही करती लेके, इस वजह से मैं चली गई थी। देन मैं दूसरे शॉप में आ गई थी, यहाँ पे मैं सूट ली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आई हूँ, यहाँ सूट ले रही थी, क्योंकि साड़ी फिर समझ में नहीं आया तो सूट लेना था। तो वही भैया पूछ रहे हैं कि आपको कैसा सूट चाहिए था, तो मैं कही गोल फ्रॉक वाली सूट चाहिए, क्योंकि वैसी सूट तो है पर फ्रॉक वाली सूट रहती है तो सही रहती है। तो इसलिए दीदी मंगाई थी मेरी, दीदी को मतलब एक्चुअली दीदी बाहर निकलती नहीं है मेरी, तो इस वजह से वो कहीं कि तुम ही पसंद करके ले आना, तो उनके लिए ही मैं सूट पसंद कर रही हूँ।
तो पूछ रहे हैं कि आपको पहनना है, तो कहीं नहीं मुझे नहीं पहनना है, मेरी दीदी को पहनना है, पर आप दिखाइए बस। तो वही वो दिखा रहे थे। तो एक सूट समझ में इतना, मतलब देखने में तो कैमरे में अच्छा लग रहा होगा, बट सामने से जब मैंने देखा था तो सूट अच्छे नहीं लग रहे थे बहुत। ये रेड वाले सारे तो एकदम दबे दबे कलर के थे, ये ग्रीन वाला थोड़ा अच्छा लगा था मुझे। पर फिर मैं सोची कि पता नहीं दीदी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए फिर मैंने रहने दिया। फिर ये थोड़ा सा कलरफुल था, अच्छा लग रहा था देखने में भी, और कपड़ा भी इसका काफ़ी अच्छा था, मजबूत था। तो फिर यही मैं सोची कि ले लेती हूँ, अच्छा भी लग रहा देखने में, कलरफुल भी है। तो फिर यही मैंने पैक करा लिया था। आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कैसा है, कौन सा सूट अच्छा था, सही किया कि नहीं किया मैंने लेके इसे। तो यहाँ पे मैं बिलिंग करा रही हूँ। और जान लीजिए कि बाहर आके और शॉपिंग करने के बाद दोबारा अब आने का मन नहीं करता। महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि आप बता ही क्या, हम आपको क्या बताएं, इतना ज़्यादा महंगाई हो गया है। कोई भी सामान लेने जाओ तो इतने महंगे हो गए हैं कि पूछो ना। तो अब तुम बाज़ार में नहीं आऊँगी, इतना महंगा, हालत ख़राब हो गया सुन सुन के महंगाई का। तो यहाँ मैं थोड़े से कॉस्मेटिक के सामान ले रही हूँ, दीदी के लिए ही ले रही हूँ। तो वही मैं देख रही थी कि हाँ सही है कि नहीं सही है। और मार्केट आ जाओ तो समय ऐसे बीतता है जैसे पता ही नहीं चलता है कब टाइम बीत गया। तो यहाँ पे सामान मैं थोड़े थोड़े निकाल रही हूँ, देख सकते हैं आप। यहाँ मैंने क्लेचर ले लिया था और बाकी उनसे बातें कर रही हूँ, थोड़ी सी गपशप होते होते शॉपिंग भी, उन्हीं से सजेशन भी ले रही हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं मुझे जमुआई आ रही थी, क्योंकि मैं खाना खा के डायरेक्ट बाहर निकल आई थी और क्या कहते हैं आराम नहीं की थी, तो इसीलिए वही जमुआई आ रहा था मुझे थोड़ा सा। तो यहाँ मैं सामान वामान क्या कहते हैं ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ली, तो वो मुझे मतलब पसंद करवा रही थी, खुद ही चूज़ करवा रही थी कि आप ये वाला लीजिए, आप ये लीजिए। वो खुद ही सजेस्ट कर रही थी कौन सा अच्छा रहेगा या कौन सा नहीं। फिर मैं सोच रही थी कि दीदी क्या क्या कही थी। तो यहाँ पे फिर मैं घर के लिए थोड़ा सा फल ले ली थी और यहाँ क्रॉसिंग में फंस गई। तो अब दोबारा तो मैं मार्केट आना नहीं चाहूँगी ऐसे क्रॉसिंग में। अगर मार्केट आओ तो फंस जाओ, फिर 2-2 4-4 घंटे बीत जाते हैं। तो यहाँ मेरे घर के पास ही थोड़ा सा ये घुगनी चना मिल रहा था, भैया ने बहुत टेस्टी बनाया था, आप देख सकते हैं। बिल्कुल प्याज व्याज अच्छे से काट के, मिर्च खूब ढेर सारी मैंने डलवाई थी, क्योंकि मुझे तीखा बहुत पसंद है। तो इस वजह से भैया हरी मिर्च डाल रहे हैं। और एकदम गरम गरम ये जो कढ़ाई पे एकदम गरम गरम चना और घुगनी दोनों था, इसे वो गरम कर रहे थे, चला रहे थे। और इन सबको मिला के वो बनाएंगे। 10 रुपये प्लेट दे रहे थे, ज़्यादा महंगा नहीं था, पर हाँ अच्छा था, अच्छा भी लगा खाने में, टेस्टी। किस किस के शहर में ये वाला मिलता है घुगनी चना, मुझे बताइएगा कमेंट करके। और किस तरीके से आपके शहर में बनाते हैं इसे और क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ घुगनी चना बोलते हैं, आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं इसे, तो आप भी मुझे बताइएगा। तो ये भैया यहाँ पे नींबू डाल रहे हैं खट्टी खट्टी, और बिल्कुल देख के मुंह में पानी आ रहा है। अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है तो जाके आप लोग भी खा सकते हैं। तो यहाँ भैया उसे अच्छे से मिला देंगे खूब अच्छे तरीके से, और देन उसे फिर सर्व कर देंगे। तो ये भैया दे रहे हैं दोने में, छोटे छोटे दोने में देते हैं। और क्या ही लेंगे आप 10 रुपये में इतनी महंगाई में। तो यही मैं ली हूँ घुगनी चना। और भाई जब तक भैया कुछ काम कर रहे थे तब तक मैं सोची कि लाओ थोड़ा टेस्टी कर लेती हूँ कैसा है। तो काफ़ी चटपटा तीखा सा है, अच्छा है, हेल्दी भी है, नुकसानदेह भी नहीं है, एकदम फ्रेश चीज़ है। तो वही मैं खा रही थी। तो यहाँ मैं घर पे आ चुकी हूँ और यहाँ मैं घर में सबको वही कपड़े दिखा रही हूँ कि हाँ कैसा लगा कैसा नहीं, कितने में मिला। घर आने के बाद जानते हैं कि सबसे पहले यही सब शुरू होता है। तो वही मैं सबको दिखा रही हूँ। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा है ड्रेस, अच्छा है या ख़राब है। मुझे तो ठीक ही लगा, पता नहीं दीदी को कैसा लगेगा। तो ये है ड्रेस प्रॉपर,
इसे मैं लगा के सबको दिखा रही थी कि देखो ऐसा है। प्राइस भी बता रही थी। 900 कुछ रुपए के थे ये। हाँ, 900 कुछ रुपए के थे प्राइस के हिसाब से। कॉटन कपड़े में है, बिल्कुल अच्छा कपड़ा है, कॉटन वाला मोटे कपड़े में है, तो अच्छा लगेगा पहनने पे भी। काफ़ी मतलब चलेगा ये कपड़ा, फटने वाला नहीं कि तुरंत फट जाए। तो उस हिसाब से, पैसे के हिसाब से तो सही है, पर पसंद के ऊपर है, दीदी को पसंद आता है कि नहीं आता है, तो वही चीज़ है। और बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता ही दी हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।